हेलो स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोन कमिटमेंट्स को। यहाँ पे हम इसके फीचर्स और टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कमिटमेंट वर्ड ना आप सभी ने सुन रखा है और आप सभी यूज़ भी करते हैं। कमिटमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के रिगार्डिंग आप कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं ना, तो प्रॉमिस टू डू समथिंग, दैट इज़ योर कमिटमेंट्स, कि मेरी कमिटमेंट्स है, मैंने प्रॉमिस कर रखा है कि मैं ये काम करूँगा। अब लोन कमिटमेंट का क्या मतलब हुआ कि लोन के रिगार्डिंग प्रॉमिस किया गया है। ये कौन प्रॉमिस कर रहा है? बेसिकली लोन कमिटमेंट एक प्रॉमिस है जो बैंक करती है। ठीक है, बैंक क्या प्रॉमिस कर रही है कि वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट बोरोवर को प्रोवाइड करेगी, बोरोवर को लोन के फॉर्म में देगी इन एग्रीड टर्म्स। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बोरोवर और बैंक के बीच में डिसाइड होगा, उन कंडीशंस के बेसिस पे फ्यूचर में, याद रखिएगा, ये एक प्रॉमिस किया जा रहा है फ्यूचर के लिए। लोन क्या होता है? बेसिकली अगर फाइनेंशियल क्रेडिट की बात करूँ या लोन की बात करूँ तो फंड आपको दिया जाता है, लोन आपको प्रोवाइड किया था। आप बैंक के पास जाते हैं, लोन मांगते हैं, लोन आपको मिल जाता है। ठीक है, वो लोन हो गया। यहाँ पे कमिटमेंट्स की बात करें, यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है। कमिटमेंट है मतलब प्रॉमिस हो रहा है, अभी लोन डिसबर्स नहीं हुआ है, अभी सिर्फ कमिटमेंट है कि हम फ्यूचर में अगर आपको जब भी नीड होगी तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे बैंक आपको प्रॉमिस करता है कि आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट, जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट होगा, वो प्रोवाइड करेगा। इज इट क्लियर? लोन कमिटमेंट एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। किसके बीच में? बैंक एंड बोरोवर के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट जो लीगली इन्फोर्सेबल है। ठीक है, कि अगर वो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं होता तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जहाँ पे दोनों पार्टी लीगली बाइंड हो जाती है कि उन्हें ये काम करना होगा। ठीक है, क्या है? इन विच बैंक प्रोमिसेस टू लेंड अ स्पेसिफाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फंड्स टू अ कस्टमर ओवर अ प्रीडिटरमाइंड पीरियड। इस एग्रीमेंट में डिसाइड कर लिया जाता है, बैंक प्रॉमिस कर लेती है कि मैक्सिमम वो कितना अमाउंट एज अ लोन कस्टमर को प्रोवाइड करेगी और कब करेगी, वो प्रीडिटरमाइंड जो पीरियड होगा, कब तक के लिए ये कमिटमेंट है, कब तक के लिए आपने प्रॉमिस कर रखा, वो जो पीरियड होगा वो भी वहाँ पे मेंशन होगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सारे कंडीशंस मीट आउट होंगे। तो मतलब उस एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन रहेगी, ये चीज़ें रहेंगी, ऐसे रहेंगी, तो ही बैंक आपको प्रॉमिस करेगा कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आप जब भी मांगेंगे हम आपको पैसा पे कर देंगे। इज इट क्लियर? तो वो कंडीशन मीट आउट होना मैंडेटरी हो गया। बात क्लियर हो गई? तो एकदम लेमन लैंग्वेज में समझिए कि लोन कमिटमेंट्स कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सी बात है कि आप बीइंग एन कस्टमर, आपको नहीं पता कि आपको कल लोन चाहिए कि परसों लोन चाहिए, पर आपको पता है कि कुछ टाइम में आपको पैसे की ज़रूरत है ना, आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने बैंक के साथ एक ये एग्रीमेंट किया। ठीक है, तो बैंक इस एग्रीमेंट में क्या कहती है कि ये सिनेरियो रहेगा, तो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको लोन दे देंगे, मैक्सिमम इतना अमाउंट देंगे और इतने टाइम पीरियड के अंदर अगर आप मांगेंगे तो हम आपको पे कर देंगे। इज इट क्लियर? तो ये फ्यूचर में पे करने की बात होती है। इज इट क्लियर? तो दैट इज लोन कमिटमेंट। यहाँ पे बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या होता है, ये एक गारंटी मिल जाती है बोरोवर को कि जब भी उसे फंड की रिक्वायरमेंट होगी उसे वो फंड अवेलेबल हो जाएगा। किसके पास से? बैंक के पास से। वही बैंक ऐसा क्यों करती है, ऐसे कमिटमेंट क्यों करती है? क्योंकि बैंक को कुछ पैसे अर्न करने के फ़ायदे मिल जाते हैं, मतलब वो कमिटमेंट फीस चार्ज करती है बेसिकली इसके रिगार्डिंग। तो उसको कोई भी फंड उसके पास से नहीं गया, सिर्फ प्रॉमिस करने के बदले उसे क्या मिलता है? कमीशन या फीस। वो जो आपका बोरोवर होगा उससे चार्ज करता है कि वो कल को आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो कैपिटल मेंटेन करके आपके पास रखेगा। तो ये जो फीस चार्ज करती है बैंक, बेसिकली वो कंपनसेट कर देती है कि आपको जब भी लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो उतना फंड की अवेलेबिलिटी है वो बैंक के पास हमेशा रहेगी। तो कस्टमर को जब भी ज़रूरत पड़ेगी बैंक हमेशा उतना फंड्स तैयार रखेगी और आपको पे कर देगी, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है और इसी प्रॉमिस के लिए वो चार्जेस लेती है। तो बैंक को बिना किसी फंड के एक्सपोजर के ही उनको एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। ठीक है, सिर्फ प्रॉमिस करने की वजह से। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। तो दैट इज लोन कमिटमेंट्स। अब हम बात करेंगे किसकी? फीचर्स ऑफ लोन कमिटमेंट्स की, कि क्या क्या लोन कमिटमेंट के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप ये समझिए कि ये एक ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, मतलब एक कंटीजेंट लायबिलिटीज़ है। बैंक को अभी फंड नहीं देना है। ठीक है, वो बस प्रॉमिस किया है कि हो सकता है फ्यूचर में उसको उतना फंड देना पड़े। तो ये एक कंटीजेंट लायबिलिटीज है, ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। लेकिन कब तक? तब तक जब तक बोरोवर एक्चुअली वो अमाउंट विड्रॉ नहीं कर लेता है, वाकई में वो बोरो नहीं कर लेता है। जैसे ही वो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने बोरो कर लिया एक्चुअल में, तो फंड का एक्सपोजर हो गया और वो स्टैंडर्ड लोन बन जाता है और बैंक की बैलेंस शीट में शो होने लगता है। इज इट क्लियर?
तो ये होगा कि कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ है। फिर बैंक क्या करती है, लोन कमिटमेंट में क्या होता है कि बैंक आपसे कमिटमेंट फ़ीस चार्ज करती है, दैट इज़ 0.25% to 1% होता है। वो उस पोर्शन पे होता है जितना आपने लोन के रूप में विड्रॉ नहीं किया हुआ होता है, ठीक है। अनडिसबर्स्ड पोर्शन के रिगार्डिंग ये फ़ीस आपसे चार्ज की जाती है, जो ये कंपनसेट करती है कि भाई जितना पोर्शन आपने अभी तक नहीं लिया पर आप ले सकते हैं, तो बैंक उतना हमेशा मेंटेन करके रखेगी इन अ लिक्विड फॉर्म। तो इसी के लिए वो चार्जेस कट करती है। तो लोन कमिटमेंट में बैंक्स को रेवेन्यू जनरेट होती है थ्रू अ कमिटमेंट फीस भी, ठीक है। हर एक कमिटमेंट्स की एक वैलिडिटी पीरियड होती है। ऐसा नहीं कि आप जब चाहेंगे तब मांगने आएंगे हम आपको पे कर देंगे, नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। एक स्पेसिफाइड प्री डिटरमाइंड पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड तक के लिए बैंक क्या होती है, ऑब्लाइज्ड होती है कि वो फंड आपको अवेलेबल करेगी। पर जैसे वो टाइम पीरियड क्रॉस करता है, बैंक की कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहती कि वो आपको फंड देगी, आपको लोन प्रोवाइड करेगी। इज इट क्लियर? इसके अलावा ये जो लोन कमिटमेंट्स होता है ना, उसमें एक क्लॉज होता है दैट इज़ मटेरियल एडवर्स चेंज क्लॉज। ये बेसिकली आउट क्लॉज होता है बैंक का। इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बैंक किसी भी टाइम पीरियड पे इस कमिटमेंट को कैंसिल कर सकती है अगर उसे ये लग जाता है कि जो बोरोवर उसकी फिनेंशियल हेल्थ जो है वो गिरती चली जा रही है। मतलब वो अब अगर मैंने अपनी प्रॉमिस पूरी की और लोन दे दिया बोरोवर को, तो बोरोवर की ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि वो मेरा लोन रिपे कर पाएगा। तो अगर मुझे लग रहा है कि बोरोवर की फिनेंशियल कंडीशंस क्या हो रही, डिटोरिएट हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि नहीं चार्ज किए जाएंगे, मतलब कि वो लोन कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ लोन कमिटमेंट्स की। तो देखिए दो तरीके के टाइप्स होते हैं, एक हमारा रिवॉल्विंग और दूसरा नॉन रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग कमिटमेंट्स क्या होता है, इसे ओपन एंडेड कमिटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहाँ पे बॉर्वर जो भी लिमिट उसको मिली हुई है, मैक्सिमम लिमिट, कि आपको इतना प्रॉमिस करें कि आप जब चाहे यूज़ करें, वो जितनी बार चाहे उस लिमिट को रीयूज़ कर सकता है। मतलब अभी यूज़ किया, पे कर दो, फिर से रीयूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड में करते हैं, सीसी लोन वगैरह में होता है कि आपको एक लिमिट मिल जाती है, आप उस लिमिट को यूज़ करिए, वापस से आप जब पे कर दीजिए तो फिर से उस लिमिट को आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये रिवॉल्विंग कमिटमेंट्स हो गई। वहीं नॉन रिवॉल्विंग कमिटमेंट्स कौन सी होती हैं, इसको क्लोज एंडेड कमिटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बोरोवर ने एक बार लोन की फैसिलिटी को अवेल कर लिया तो अब दोबारा नहीं पा सकता। जैसे कि आपके टर्म्स लोन हो गए, जैसे आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं, ऑटोमोबाइल लोन दे रहे हैं, या किसी तरीके का पर्सनल लोन आप प्रोवाइड करते, एक बार आपने लोन ले लिया तो फंड आपको दे दिया गया, दैट्स इट, ठीक है। अब आप रीपे करिए, खत्म, आप उस लोन के अमाउंट को वापस से एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो इसे नॉन रिवॉल्विंग कमिटमेंट कहते हैं। इसके अलावा लोग सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड भी बता देते हैं, पर सिक्योर्ड बेसिकली वही जिसके पीछे कोलैटरल है, और अनसिक्योर्ड हो गया जिसके पीछे कोई कोलैटरल नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारे टाइप्स ऑफ लोन कमिटमेंट होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।